वेलकम टू द क्लास नंबर 6। देखिए, डेमो क्लासेस भी हो गई, पता नहीं चला। पेड क्लास भी आपने 5 भी पढ़ ली। दिन बीतते जा रहे हैं और ऐसे ही बीतते बीतते महीने 6 महीने बीत जाएंगे और आपके पास एक वोकैबुलरी का भंडार हो जाएगा। ऐसे बच्चों से मैं बातें कर रहा हूं जिन्हें भविष्य में संभावनाएं नजर आती हैं। ऐसों से नहीं जो प्रेजेंट को देख रहा है मुसीबत में और अपने फ्यूचर को और मुसीबत में डाल रहा है। और ऐसे बच्चे जो प्रेजेंट की मुसीबतों को देखते हुए समझ रहे हैं कि यार आगे भी अगर जिंदा रहे, सब कुछ सही रहा, बढ़िया, इंशाल्लाह ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी, तो आगे भी तो ऐसी मुसीबतों का सामना करना है। तो उसके लिए हमें एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि हमें तरीके से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हमें फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा, मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा हमें, और मोरली भी हमारी जो मॉरलिटी है, जो मतलब हम एक सही तरीके की ज़िंदगी गुजार सकें, दूसरों लोगों को हमसे समस्याएं ना हों, हम समझ सकें कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें एजुकेशन सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में क्लास नंबर 6 हम आपको पढ़ाएंगे और क्लास नंबर 6 जैसे ही पूरी होगी, एक हमारा हफ्ता पूरा हो जाएगा और हमारे पास शब्दों की संख्या अगर मल्टीप्लाई करें हम तो होगी 180। लेकिन आप सही से देखोगे तो आप देख लेना, आप 200 वर्ड्स की नॉलेज, जिनमें के 150 शब्द तो मैं समझा चुका हूं, बाकी आप एंटोनियम सिनोनिम याद कर लें, वो पेपर में आते डायरेक्ट हमारे। तो एक हफ्ते में 200 शब्द मिल गए आपको। हमारा जो कल संडे है ऑफ रहेगी, लेकिन मंडे के दिन जब आप क्लास शुरू होगी तो जो टेस्ट हमने सैटरडे में लिया है आपका शाम के टाइम, ये क्लास हमारी सैटरडे की है। कल संडे है, ऑफ रहेगी, और मंडे के दिन जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम आज शाम को जो टेस्ट लेंगे आपका 20 या 25 नंबर का, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। शुरू में ये नहीं होगा, शुरू में बस इतना हो जाएगा क्योंकि एफ भी हमारा टेस्ट में आ जाएगा। फिर उस दिन हम आपको जी पढ़ाएंगे, फिर ऐसे GHIJ, फिर उसका टेस्ट होगा। तो आपका जब महीना बीतेगा 250 रुपीज़ आपकी फीस है। उसके हिसाब से जब आप मेजरमेंट करोगे तो आपको लगेगा आप बहुत फ़ायदे में रहे। तो आप इस बैच को एंजॉय करें। जो परचेज कर चुके हैं ठीक है, कोई परचेज करना चाहता है तो बता दूं, मैं इसकी मंडे की क्लास अटेंड करके मंडे की क्लास पढ़ाने के बाद इसमें मैं लॉक लगवा दूंगा। फिर इस क्लास को परचेज करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस हो गई। अब इनकी रिकवरी कैसे करोगे आप? बेकार में आगे की क्लासें पढ़ोगे। तो इससे बढ़िया ये है कि फिर कभी और पढ़ लेना जब मौका मिलेगा। फिलहाल तो अब ये क्लास जो है देखने के बाद आप परचेज कर सकते हैं, खोल रखी है मैंने अभी। और संडे में जो है हमारा छुट्टी रहेगी, मंडे की क्लास होगी, उसे 7 क्लास है, 8वीं क्लास में लॉक करवा दूंगा, फिर आप परचेज नहीं कर पाओगे। तो जो कर चुके हैं और वो कोई चाहता है कोई करना, उनका दोस्त बता देना, वरना कोई बात नहीं, आप एंजॉय करें। ऐसे बच्चे जो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए, हो जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास नंबर 6, यानी कि अल्फाबेट F आएगा हमारे पास। अल्फाबेट F का जो जिक्र करेंगे हम, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, पेज को मैं क्रम से लगा लेता हूँ। ठीक है। तो हमारा रोज़ाना का प्रोसेस यहीं से शुरू होता है कि अभी जो प्रीवियस क्लास में हमने, पिछली वाली क्लास में जो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा होता है उसे आगे करते हैं। तो हमारा है वी हैड टू, रिक्त स्थान द बिल्डिंग बिकॉज ऑफ फायर। आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कोई परेशानी हो, स्थान खाली करना हो, आंसर लगाएंगे डी। इवैक्यूएट आंसर है, इवैक्यूएट खाली कर देना। तो हमने बिल्डिंग खाली कर दी आग की वजह से, बिकॉज ऑफ फायर। एक बात बता दूं, आगे मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज की, इसलिए नोट कर लेना। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक, और फिर बिकॉज को गोल करो अकेले को, ये कंजक्शन है। तो अभी तो ये प्रीपोजिशन यूज करी है मैंने, और अगर ये कर दूं कंजक्शन है जिसका यूज अभी नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना, पूछूंगा मैं आपसे कभी कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। बिकॉज ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, और बिकॉज कंजक्शन। तो बिकॉज ऑफ मिल जाएं जब दोनों तो प्रीपोजिशन कहना, और अकेला बिकॉज है तो कंजक्शन। बस ये जानकारी आपको याद रखनी है, नोट कर लो। तो हिंदी सुनेंगे, वी हैड टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग बिकॉज ऑफ फायर। हमें आग की वजह से बिल्डिंग को खाली करना पड़ा, इवैक्यूएट। ये सब हमारे यूजलेस रहे।
हिज एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन, वाज ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू रिक्त स्थान ऑन हिज कन्वर्जेशन, समझ गए? उसकी बड़ी बहन कोशिश कर रही थी उसकी बातचीत सुनने का, ऐसे करके, लेकिन सुन नहीं पा रही होगी वो, ऐसे लग रहा। तो आंसर आएगा ये, इसका ये था हमारा। ये जो अब कर रहा हो ना आप, कल की क्लास सीखने के बाद ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता, अब लगेगा आपको कि मैं समझ रहा हूं ऐसे करके, ठीक है। दिस क्लास, हम इसी क्लास की बात कर रहे हैं। दिस क्लास विल रिक्त स्थान यू टू सॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ द वर्ड मीनिंग, यानी कि जो शब्दों के मीनिंग हैं वो कैसे यूज करते हैं, ये इतने सारे हैं, ये वाला क्यों आया आंसर। तो ये क्लास जो है हमारी आपको इन मुसीबतों से निकालेगी, यानी कि आपको बताओ अनुमति देगी कि इसमें से निकल जाओ, या आपको योग्य बना देगी। तो सुने, इसे हटाओ, क्योंकि ये क्लास अनुमति नहीं देगी, अनुमति तो कोई व्यक्ति देगा, तो ये नहीं लग पाएगा। लेट लग जाता, लेकिन ये टू गलत लग गया यहाँ पे, अगर ये नहीं होता तो लेट आ जाता। एबिल के ऊपर लिख दो एडजेक्टिव, और यहाँ देखो विल के बाद में ध्यान रखना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, आंसर हो गया एनेबल। एनेबल ये भी ध्यान रखो एडजेक्टिव है, लेकिन आंसर ये आएगा क्योंकि वर्ब है, और विल के बाद में वर्ब आएगी। तो विल, कैन, कुड, इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यह क्लास तुम्हें वर्ड मीनिंग की मुश्किलों को सॉल्व करने के लायक बना देगी। ये जो हमारी क्लास चल रही है ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं, एनेबल। गॉड हैज एंडोर्ड, मैंने शब्द नहीं पूछा, मैंने वो पूछ लिया जो कल सिखाया था मैंने। तो गॉड हैज एंडोर्ड के बाद में आ गया द टैलेंट ऑफ टीचिंग, ये चीज हो गई कोई जो मिली हुई है मुझे या किसी को भी, और ये व्यक्ति हो गया, और जब व्यक्ति बाद में है तो क्या आता, ऑन, आंसर लगाने ये। भगवान ने मुझे पढ़ाने का एक अच्छा टैलेंट दिया था, दिया है, उसे दिया था, ये था वो बात है, ये हमारा आंसर होगा। हमारी ए अल्फाबेट की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, हम आएंगे अब एफ के ऊपर। जहां मैं नजर मरवाता हूं ना आपकी, मैंने आपकी एक नजर लगवाई बिकॉज के ऊपर, वो जरूरी है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। और सुन लो, मैं इस क्लास को भले ही कहता हूं नॉलेज इकट्ठी कर लो, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास का फोकस जो पेपर में आने वाले क्वेश्चंस और वोकेबलरी होती है वहां रखता हूं। आप ये सोचो कि बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करनी है, मैं अपने हिसाब से कंपटीशन में क्या आएगा वो सोचता रहता हूं और उसको देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो आज एक नई चीज मुझे सीखने को मिली, बिकॉज आपको मतलब बिकॉज कंजक्शन और ऑफ लग जाए तो ये जोड़ा प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे कभी। एफ पे आते हैं, शब्द है 45, पहला शब्द है हमारा 45, किलेबंदी करना। पुराने टाइम में, अब भी खैर, पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने दरबार के अंदर रहते थे और उनकी जो दीवारें होती थी चारों तरफ की पहाड़ों के ऊपर, वो बहुत मजबूत होती थी, या खाई कर देते थे अपने उसके किले के आगे वो। तो अपने किले को, अपने घर को, या अपने देश को, अपने राज्य को मजबूती प्रदान करना कि बाहर का हमला ना हो जाए, ये काम कहलाता 45। एक चीज, और एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए मजबूती प्रदान करते हो तो आप अपने शरीर को उस बीमारी के खिलाफ 45 करते हो। तो दुश्मन के खिलाफ किसी स्थान को मजबूत करना या अपने शरीर को बीमारी के खिलाफ मजबूत करने के लिए वर्ब क्या है, 45, सब लिखा हुआ। किलेबंदी करना अर्थात सब पढ़ लेना सही से, आप बहुत लंबा करके लिखा मैंने, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई कंफ्यूजन बाकी रहे। अब एग्जाम्पल देखो आप, हैव सम हॉट सूप, थोड़ा गर्म सूप पी लो, टू फोर्टिफाई यू, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, ठंड के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बन जाओगे, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक काम कर लेना, पेपर मैंने भेज दिया ना आपको इसलिए, तो ये अगेंस्ट, ये एस मैं यहां लगाना भूल गया, टी, तो टी लगा देना यहाँ पे, अगेंस्ट टी लगा देना, वो भूल गया मैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला कर लिया, टू फोर्टिफाई द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज होते हैं जो किसी देश में समुद्र तट पड़ता है, जो तट होता है वो, वहां से अंदर आ सकता है ना कोई पानी के सहारे, तो उसे मजबूत करने का, वहां दीवार खड़ी करें या वहां कुछ भी करें कि अंदर प्रवेश ना कर पाए, तो दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर पाए, वो जो हम एरिया मजबूत करते हैं वो कहलाता 45, किलेबंदी करना।
तो आंसर ये हो गया हमारा पहला, इसका ध्यान रखेंगे आप। एक शब्द है कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है ये होता है समुद्र तट, और अगर ये हो तो ये कीमत होती है, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। अब हमारा दूसरा शब्द आता है फैब्रिकेट। बहुत बढ़िया शब्द है ये। पता क्या होता, देखा भी होगा आपने फिल्मों में भी, जो एक्चुअल में अपराध किए हुए होता है उसे तो पैसों के दम पर हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में दूसरे को फंसाते हैं, उसके खिलाफ सबूत रख के उसके घर में कुछ रखवा दिया सामान, ये जो करा गया। फैब्रिकेट एविडेंस मतलब सबूतों में हेराफेरी करना। तो ये इसका सवाल है, सबूत से छेड़छाड़ करना, धोखा देने के लिए गलत सूचना तैयार करना। तो सवाल है दे फैब्रिकेटेड एविडेंस, उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ करी, एंड थ्रेटन्ड और धमकी दी गवाहों को। अब एक दो शब्द समझो जरा, अभी कोर्ट में काम आएंगे जब कोर्ट की बात चलेगी। एविडेंस और एक है विटनेस। ये व्यक्ति है, इसका ध्यान रखना। ये चीजें वगैरह जो होती हैं, कहीं पे कोई घटना घट गई, वहां से कोई पेन मिल गया, निशान मिल गए, ये सब ये एविडेंस है, एविडेंस। और वो व्यक्ति जो उसे देख रहा था, गवाह बनना चाहता, वो ये है विटनेस। तो विटनेस मीन जिसके सामने घटना चली हो, और ये जो वहां से चीजें मिल रही पहचान के रूप में कि उसका ये सामान गिर गया, फिंगरप्रिंट मिल गए कुछ, ये एविडेंस होते हैं। पर्स गिर गया किसी का फोटो, वो एविडेंस। और विटनेस व्यक्ति होता है। तो ये है, उन्होंने सबूतों से भी छेड़खानी कर दी और गवाहों को भी धमकाया कि वो मत देना गवाही हमारे खिलाफ, ऐसे करके। तो ये बढ़िया जोड़ा है, फैब्रिकेट एविडेंस। एग्जाम्पल दूसरा, ही क्लेम्स, वो दावा करता है कि, वो दावा करता कि द पुलिस फैब्रिकेटेड एविडेंस अगेंस्ट हिम। पता क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है कटघरे में खड़ा हुआ, ये अपने वकील से कह रहा मुझे पूरा शक है कि पुलिस वाले जो हैं वो मेरे खिलाफ सबूतों को फेरबदल कर रहे हैं, मेरा सबूत मिटा रहे हैं वो, और मेरे खिलाफ तैयार कर रहे हैं। ये जो काम होता है ये फैब्रिकेट होता है। इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द दे रहा हूँ ये, आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता इसकी अभी। जब इकट्ठे कर लोगे और जब क्लोज टेस्ट या पैसेज पढ़ोगे और जब समझ में आएगा सब कुछ, तब ये शब्द याद आएंगे कि यार उस शब्द की हिंदी पता थी, तो आज हमने सेंटेंस की हिंदी बना ली। तो आप इसे सीखते रहो, और इसमें लास्ट में आपको लग रहा हो ये ज़्यादा काम का है, ये भी बढ़िया है, लेकिन ये डायरेक्ट आते हैं 5 नंबर 10 नंबर के, और ये इनडायरेक्टली आपको 25-30 नंबर दिलवा देंगे ये शब्द। तो ध्यान से देखें, बाकी सीनियर बच्चे इसकी कीमत जानते हैं, आप नए हो अगर आप में से कोई, तो इसकी कीमत आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगी, कभी कभी हमें पता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन नोट करते रहो, जैसे सिखा रहा हूं मैं। एक शब्द फसाड, तीसरा। फसाड पता क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग देखी आपने कहीं, तो वो चारों तरफ से पीछे दीवार है, लेकिन जो उसका मुख्य रूप होता है, जहां फ्रंट होता है उसका ऐसे करके जो होता, जो दिख रहा होता बहुत सुंदर सा, वो फसाड होता है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे से झूठे प्रभाव दिखाता हो, है तो वो परेशान, लेकिन वो खुश है, तो वो चीयरफुल फसाड रखे हुए अपने चेहरे पर, बनावटी, धोखा देने के लिए कि लोग उसे कमजोर ना समझें, परेशान ना समझें, तरस ना खाएं उसके ऊपर। ऐसे बहादुर लोग होते हैं बहुत से, अकेले हैं, परेशान है, लेकिन हंसते हैं सही से। तो ये जो झूठा दिखावा करते हैं वो चेहरे से कर रहा है ना ये, तो ये भी फसाड होता है। फसाड मीन्स किसी बड़ी सी बिल्डिंग का, चर्च का, मंदिर का जो आगे का हिस्सा होता, खूबसूरत सा, उसे बोलते हैं। ऐसे ही हमारा चेहरा हो गया ये, तो ये फसाड कहलाते हैं। लेकिन चेहरा नहीं, जब हम इसे बनावटी बनाएंगे तब। जैसे मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे लगा मेरा कर्जदार पैसे मांगना आ गया मुझसे, और मैंने चेहरा बना दिया, बहुत परेशान है, नहीं हो पाएगा अभी, ये जो मैंने करा चेहरा, ये फसाड था मेरा ये। इसका उल्टा भी, परेशान है, खुश रह के दिखा रहे हैं, तो चेहरे के भाव चेंज कर लेना, वो तो तैयार होता है चेहरा, उसे बोलते हैं फसाड। एग्जाम्पल है, बिहाइंड हर चीयरफुल फसाड, उसका जो खुश मिजाज, जो उसका खुशी वाला चेहरा दिख रहा है आपको, फसाड बोलना है उसे, समझ जाओ धोखा है वो। कोमा, शी इज रियली ए लोनली पर्सन, उसके दिखावटी खुशी वाले चेहरे के पीछे वास्तव में एक बहुत दुखी पर्सन छुपा हुआ है, ये इसका मतलब है। दूसरा ये है, अच्छा ये क्यों करा रहा हूँ, हमें पता नहीं, पेपर में आते हैं, ये आपको एक नंबर देंगे कहीं ना कहीं, और नहीं भी देंगे तो नॉलेज बढ़ रही है, आप तो इकट्ठा करते जाओ चीज़ों को। बाकी अगर लग रहा मज़ा नहीं है तो अगली क्लास मत पढ़ना आप,
और जो पढ़े, जो मजा आ रहा है वो पढ़ते रहना आगे को। तो अपनी अपनी चॉइस है आपकी, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि मैं अपने 8 साल के 9 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर शब्दों को निकाल रहा हूं। तो आपकी इतनी मोटी डिक्शनरी को इतने से मैं समा दूंगा, मैं उसे तो पढ़ लो कम से कम, उसमें तो मत छांटो आप। हम छांट रहे हैं, आप मत छांटना, अभी इतना सा बचे बिल्कुल ही। द फसाड ऑफ द बिल्डिंग इज हाईली डेकोरेटेड इन ग्रीन मार्बल। अब पता क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग का जो मुख्य मुंह है, मतलब सामने वाला भाग, वो बहुत ज्यादा सजावटी है हरे पत्थर से। हरा पत्थर लगा हुआ उसके सामने। तो जब भी आप जाओ देखो यार, फ्रंट बहुत प्यारा है इसका, वो फसाड है एक्चुअल में, दिखावा होता है ना उसके ऊपर खूब सारा। 4 नंबर पर आते हैं। एफ वाले में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है आपके ये, लेकिन समझ लेना सबको। टेस्ट में शाम वाले में जो है यहां तक आएगा, जो मैं टेस्ट लूंगा शाम को, आज टाइम बता दूंगा मैं ग्रुप में आपको। तो एक शब्द हमारा आया 4थे नंबर पे, फॉल आउट। बहुत अच्छा शब्द है। फॉल आउट की हिंदी होती है नोक झोंक हो जाना। बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती इसमें, बस लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहस हो गई, हट गए दोनों लोग फिर। तो फॉल आउट मीन्स लड़ना या बहस करना। इसके तरीके हैं, या तो दोनों लोग शुरू में होंगे यहां और फॉल आउट आ जाएगा, ये फॉल आउट, ये दोनों झगड़ लिए, लेकिन ये देखो अब एक यहां है और एक यहां है, तो फिर आएगा फॉल आउट विद, फिर विद जुड़ जाएगा इसके साथ, बस ये है। तो ये है देखो सेंटेंस, शी लड़की आ गई शुरू में, फेल आउट, फॉल की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना, फेल, थर्ड फॉर्म फालन। तो फॉल आउट, फेल आउट, फालन आउट, ये होता है झगड़ना, लड़ लेना किसी से। तो देखो किस तरीके से आएगा, 2 तरीके से। जब एक व्यक्ति जिससे लड़ा वो सब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो विद आ जाएगा, विद जरूर आएगा फिर। तो शी फेल आउट, ये हो गया झगड़ लिया, किसके साथ, विद हर हस्बैंड। तो उसने अपने पत्नी से लड़ाई लड़ ली, या उस लड़की है तो उसने अपने पति से लड़ाई लड़ ली। तो शी फेल आउट, उसका झगड़ा हो गया किसके साथ, तो विद आएगा। और जब दोनों ही सब्जेक्ट बन जाएं तो ये है, मम्मी एंड आई, मम्मी जो थी, मम्मी और मैं, यूज्ड टू फॉल आउट, लड़ा करते थे, ए लॉट, बहुत ज्यादा, मतलब जो माँ और बेटी होती, प्यार होता है बहुत ज्यादा, काम वाम पे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तो ये हैं 2 चीजें। शी फेल आउट विद, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट बन जाए, 2 में लड़ाई हुई है, जिससे होगी वो विद ऑब्जेक्ट ले लेगा अपने साथ। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, देख लो जरा 1 मिनट। फॉल आउट विद कब लेगा, सुने, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट आपस में लड़ लिए, बीच में आएगा फॉल आउट विद, या फेल आउट विद, या फॉलन आउट विद, खत्म। अब ये दोनों शुरू में आ गए, यहां झगड़ा हुआ, तो बस ऐसा आएगा, अब दोनों शुरू में, अब ये दोनों फॉल आउट, फेल आउट, फॉलन आउट, विद क्यों आएगा, दोनों एक साथ शुरू में पहुंच गए ना, इसलिए नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना जरा सही से। फॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, पेपर में अच्छे पैमाने पर आती, हिंदी होती झगड़ लेना। खत्म हो गया ये हमारा, एंजॉय करते रहे आप क्लास को। एक शब्द आता फ्रीटर, इसे मैं समझाऊंगा, लेकिन इसके साथ अवे को जरूर कर लेना, क्योंकि अवे नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। इसकी हिंदी होती है 5वें नंबर पे, इसकी हिंदी होती है समय गंवाना या पैसे गंवाना, मतलब बर्बाद करना। अब एग्जाम्पल देखो जरा, डोंट 2 बार लिखूंगा मैं, रिक्त स्थान योर टाइम, देखते रहना जरा सेंटेंस बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज तो बच्चों को परेशान कर देती नई नई सी। एक ये हो गया, क्लोज टेस्ट में बहुत आती है, और डोंट रिक्त स्थान अवे योर टाइम। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस 2 ऑप्शन हैं, एक है फ्रीटर और एक है वेस्ट। ये फायदा है, अगर आपको समय बर्बाद या पैसा बर्बाद करना है वेस्ट से, तो वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, अवे नहीं आएगा। और अवे से करना है तो फिर आएगा फ्रीटर। तो आप बताइए ये किस में जाएगा, इसमें। वेस्ट नहीं आ सकता इसके साथ, वेस्ट अवे नहीं होता, वेस्ट अकेला होता। तो ध्यान रखें, डोंट फ्रीटर अवे योर टाइम, ये भी सही है, अपना समय बर्बाद मत करो। और यहां मुझसे कहो सर समय ही तो है, लेकिन अवे भी तो होना चाहिए ना, तो यहां आएगा ये वाला। ये फर्क होता है जो आप गलती कर जाते हो। एक चीज और दिखाऊंगा इसके साथ में, ये मैं भी। तो ये हो गया हमारा वेस्ट टाइम, वेस्ट मनी,
इज इक्वल टू फ्रीटर अवे टाइम और फ्रीटर अवे मनी। प्रीपोजिशन के लगने से ये काम आएगा और नहीं है प्रीपोजिशन अवे तो वेस्ट काम आएगा। तो ये फर्क है दोनों में, वेस्ट भी बर्बाद करना, फ्रीटर भी बर्बाद करना, लेकिन फ्रीटर अवे लेता अपने साथ, ये फर्क था। तो यहां अवे नहीं था तो वेस्ट लगा दिया, समय बर्बाद मत करो। यहां अवे था तो फ्रीटर, तो ये जोड़ा है पूरा, ठीक है। एक चीज और देखो आप इसी के साथ, एग्जाम्पल दूंगा इसका भी और मैं। एक सवाल है मेरा ये, ही रिक्त स्थान एट द स्टेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, एक और दूंगा एग्जाम्पल में, ही रिक्त स्थान इनटू द रूम। बहुत मजे की चीजें हैं सब, इसी को तो वोकैबुलरी बोलते हैं, इसी का मजा है। ऑप्शन नंबर 2 है, ज्यादा नहीं है, एक है रीच्ड, एक है अराइव्ड। अगर आप मुझसे पूछो तो दोनों सिनोनियम हैं, ये भी पहुंचना ये भी पहुंचना, आपकी नजरों में सेम है, हमारी नजरों में जमीन आसमान का अंतर है। आंसर लगाया नहीं जाएगा बच्चों से अगर समझाऊंगा नहीं तो। कुछ बच्चे समझ गए होंगे जो पहले से जानते हैं। ये और देख लो आप, अगर इसमें कर दूं मैं एंटर्ड और वेंट, तो देखो जरा आप, मैं बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति किसी स्थान पर पहुंचे तो रीच जो है अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये प्रीपोजिशन नहीं लेता अपने बाद में। तो इसने देखा एट, इस शब्द ने, रीच ने देखा मुझे एट मिल रहा है, हट जाएगा ये, मैं नहीं आऊंगा। पता ये कब आता, देखो अब आता ये, ही रीच्ड द स्टेशन। चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस देख लो दुनिया का, रीच के बाद में स्टेशन होगा तो एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ही रीच्ड होम, ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द ऑफिस। क्यों, तरीका है, आगे भी समझाएंगे, यहां भी समझ लो। रीच अगर स्थान पर हो, ये भी ध्यान रखना, स्थान पर पहुंचना है अगर, तो रीच और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, रीच और स्थान। लेकिन अराइव है तो इसके साथ में एट आ जाती है, ये सही है हमारी। तो देखो पहुंचना पहुंचना, लेकिन समझना पड़ेगा। तो अब यहां आते हैं, ये कर लोगे आप, एंटर नहीं आएगा, क्या आएगा, वेंट, क्योंकि एंटर के साथ इनटू नहीं आता, रीच के साथ एट नहीं आता, दोनों कट गए, ये एट ले लेगा, वेंट इनटू, ऐसी वो था। वेस्ट अवे नहीं होता, वेस्ट टाइम वेस्ट मनी, और फ्रीटर अवे टाइम और फ्रीटर अवे मनी, तो फर्क है तो किसी वजह से है। तो आप फ्रीटर अवे का मतलब होता है समय बर्बाद करना या पैसा बर्बाद करना, और दिमाग में आ रही हो कि सर फिर वेस्ट क्या होता है, तो वेस्ट भी ये होता, फर्क है, फ्रीटर अवे के साथ चलता है और वेस्ट अकेला चलता है। आएगा मजा आपको कभी ना कभी इस बात के लिए। 2 क्वेश्चन है, डोंट फ्रीटर अवे, आ गया, डोंट फ्रीटर अवे योर मनी ऑन थिंग्स, ऐसी चीजों पर अपना पैसा बर्बाद मत करो, यू डू नॉट रियली नीड, जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट फ्रीटर अवे योर प्रेशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। पहला पेज खत्म हो गया, अब हम लाएंगे अपने दूसरे पेज को, उसे देख लें आप सही से। ये समझ रहे थे आप, इनका ध्यान रखो सबका, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी आपकी क्लास में कि आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। 6 नंबर पे एक शब्द हमें मिला, फरलो। फरलो, अगर ये क्लोज टेस्ट में कहीं रखा हुआ मिल जाए ना तो बच्चे देखते रह जाएंगे यार क्या है ये, लेकिन आप सीखते चल रहे हो तो आपको फायदा मिलेगा। तो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत बनाना चाहते हो तो रोजाना थोड़ा थोड़ा, आज 30 शब्द, कल को 30 शब्द, परसों को 30 शब्द टेस्ट दे के फिर देखो सीखे या नहीं सीखे, ऐसे बढ़ते जाओ आगे, टाइम का पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो इस लॉकडाउन में घर में हैं, खाना खा रहा है, खाना पी रहा है, आराम से घर वालों की सेवा में है, बच्चों के साथ मजे कर रहा है और अपने करियर की तैयारी कर रहा है, ये जो कर रहा है आप मेरे पास मत करो, चाहे मैं कहता हूं हर बार आपसे कहीं भी कर लो, मैं तो वो बातें बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद है। मैं फायदेमंद नहीं हूं आपके लिए, आपकी पढ़ाई फायदेमंद है। अब वो कहां से मिल रहा है आपको अच्छी, वो आपका डिसीजन है। मैं अच्छी दे रहा हूं, मुझसे पढ़ लो, कोई दूसरा दे रहा है उससे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ऐसे बच्चे जो घर पे अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बनाए हुए हैं, वो जाने कितने ही बच्चों को पीछे छोड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे बेचारे। मेरे पास मान लो अगर 1500 या 1400 बच्चे रहे होंगे तो उसमें से 700-800 बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब कोई किसी पे या वैसी कांटेक्ट में है बस कि सर पढ़ाई नहीं हो रही। बाकी 500 को यही नहीं पता कि चल क्या रहा। अब हम उन्हें फ़ोन थोड़ी करेंगे, उनकी पर क्या पता इच्छा नहीं हो या मजबूरी हो बेचारों की। लेकिन
ये लॉकडाउन, ये कोरोना की बीमारी ऐसे बच्चों के लिए एक, सही बता रहा हूँ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी साबित हो जाएगी जो ऑनलाइन में बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। पता क्यों? आप जाने कितने बच्चों को पीछे छोड़ जाओगे, पढ़ ही नहीं रहे हैं वो, और पढ़ रहे हैं तो उन्हें यही नहीं पता पढ़ना क्या है। बेचारे पढ़ भी रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बढ़िया है, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रही क्या करना। तो आप इस लॉकडाउन के समय में अपने घरों में रहो, हाथ अपने सही से धोते रहो, मास्क का यूज करो, बच्चों को और बूढ़ों का खास ख्याल रखो, बाहर मत जाने दो। बहुत खतरनाक रूप लेने वाली है बीमारी, क्योंकि कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले भड़कता जरूर है। इसका खतरनाक रूप आएगा और इंशाल्लाह फिर शांत पड़ जाएगी, लेकिन उस खतरनाक रूप से अपने आप को बचाना है हमें। घर में रहो, स्टडी करते रहो अपनी। आपको लगता है सर मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा, मत जाओ। हमारी क्लास के लिए भी मत जाओ फिर बाहर, कि सर मुझे दूसरे के घर जाना पड़ता, तो मत पढ़ो क्लास, बाद में पढ़ना। क्यों? हेल्थ इज वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले सेहत को प्रायोरिटी दो, फिर अपनी पढ़ाई नंबर 2 पे, पहले वे सेहत, नंबर 2 पे पढ़ाई, फिर बाकी सारी चीजें नीचे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस समय पे भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये होगा 6 महीने बाद इंशाल्लाह, 7 महीने बाद, जब भी ये सब कुछ साफ होगा। आप सुनो, आपने 800 शब्द इस महीने में सीख लोगे, 8 छंग 48, 5000 शब्द, और 5000 शब्द रटे हुए नहीं, समझे हुए। सोचो जरा, आप इमेजिन करो कितने बच्चों से आप आगे हो। और इंशाल्लाह ये मेरा जो अनुभव है, मेरा 8-9 साल का, इसमें जो मैं शब्दों को चुन रहा हूं, जैसे इसे की चुना मैंने, कम से कम अल्फाबेट जो एफ है ना, उसमें 500 शब्द होंगे, इसे क्यों चुना? हमें पता ये काम का है। काम का कैसे? वो हमारा एक्सपीरियंस बताएगा हमें कि यार ये पढ़ा, बच्चों को ये थोड़ा जान है इसके अंदर। अभी देखो फरलो क्या होता, फरलो होता है कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा जब काम नहीं हो और कर्मचारियों को निकालना पड़े। एक फैक्ट्री है, काम बंद हो गया, काम नहीं है, पता नहीं सामान नहीं आ रहा क्या नहीं, और कर्मचारी खाली बैठे हैं। अब उनसे रिक्वेस्ट करी जाएगी कि हम माफी चाहते हैं, यू ऑल आर फरलोइंग, तुम सब छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो फरलो की हिंदी लिखी हुई है, कर्मचारी को काम की कमी की वजह से हटा देना, कटौती कर देना, जाइए आप, ये होता फरलो। एग्जाम्पल देख लो, दिस कुड मीन ए मैसिव फरलो ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स। ये जो चीज है, जो भी उस टाइम पर हो रही होगी, ये सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की एक कारण या छुट्टी इसका मतलब हो सकता है। मतलब आपने सुना होगा अभी बीच में, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये शब्द। अभी सुना होगा कि कई हजारों लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा। तो पता क्या होगा वहां पे? मैनी वर्कर्स में बी फरलोड, फरलोड, बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। तो कर्मचारियों को निकालना जो होता है फरलो होता है ये। दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसका, पहले में ये हो गया कि बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी हटने वाले हैं। दूसरा, वी रिग्रेट, हमें अफसोस है, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें ये सूचना देते हुए कि यू आर बीइंग फरलॉड, कि तुम्हें निकाला जा रहा है इंडेफिनेटली, समझ गए? अनिश्चित समय के लिए, पता नहीं कब बुलाएंगे अब हम आपको, ये कह रहे हैं ये। तीसरा, द फैक्ट्रीज हैव बिगन, फैक्ट्री ने शुरुआत कर दी है फरलोइंग 100 ऑफ वर्कर्स। आपको इशारा मिल जाएगा वर्कर, तो कई सौ कर्मचारियों को निकालने का। तो फरलो मीन्स कटौती करना, क्योंकि कंपनी के पास काम है नहीं। तो शब्द बहुत प्यारा है, चुनेंगे हम, पढ़ोगे आप, और पेपर में क्या होगा वो देखते हैं क्या होना उसके अंदर। 7वें नंबर पर आता है हमारा, एक शब्द तो देखो सिंपल है जो पेपर में नहीं है, फादर। ये तो नाउन है, पिता होता, इसको ध्यान रखना, पिता हटा दो सब यहां से। अब ये देखो जरा, एक शब्द है फादर, ये हमारी जो है पूरी कंपेरेटिव डिग्री है। फार जो होती है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, फारदेस्ट जो होती है वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। फारदर हो गया से ज्यादा दूर, कोई दूसरा दिया होगा देश या कुछ भी, उससे ज्यादा दूर। फार हो गया दूर, फारदेस्ट सबसे ज्यादा दूर। चूंकि मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा आपको, इसलिए मैं इसकी डीप स्टडी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इस शब्द को सिखाना चाहता हूं। तो इसकी तरह एक और है, ये ए है, उसमें यू होता, फर्दर। दोनों में फर्क जान लो आप, दोनों में ये है फर्दर होता और प्लस होती चीज। जैसे
आई डोंट वांट रिक्त स्थान इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। वो कहना चाह रहा मैं अब और बिल्कुल मैं थक गया, अब मैं और छानबीन नहीं चाहता इस केस में। तो फर्दर ये वाला, और अब मत करो, बस छोड़ दो। तो और जो होता और वो ये वाला है, और ये दूरी दिखाता है। दूरी, जब आपको लगे दूरी है कहीं पर किसी से ज्यादा तो फार्दर, और अगर ऐसे करके है कि अतिरिक्त या और तो फर्दर आएगा। एग्जाम्पल इसके ये हैं, यू गैन, ध्यान से देखना, यू गैन मोर नॉलेज, तुम्हें और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी बाय, बताओ दूर जाकर के पढ़ाई करोगे, दूर की पढ़ाई में, या और पढ़ाई और ज्यादा करो, प्लस करो, 100 पढ़ रहा हो 200 शब्द पढ़ो, ये कहना चाह रहा है। ये आंसर है इसका, सही है बिल्कुल। यू गैन मोर नॉलेज, तुम्हें और ज्यादा ज्ञान मिलता है बाय फर्दर स्टडी। फर्दर स्टडी मीन्स ये है, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है, यही रोक दोगे तो ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा, कल को पढ़ो और पढ़ते जाओ। तो ये फर्दर का यूज होता और ये काम आता हमारा इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, और ऐसे करके फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहते हो, इसमें फर्दर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करूं और एक और बढ़ा दो, ऐसे करके। फिर आते हैं एग्जाम्पल दूसरा, ये वही वाला किया, फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, और सूचना निकाली जा सकती है या और सूचना प्राप्त करी जा सकती है हेड ऑफिस से, यानी कि सूचनाएं मिल गई और आएंगे अभी सूचनाएं, ये कह रहा है यहाँ पे ये। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं, मैं कहूं कि आज आपके इस ऐप पर एक अपडेट आनी है, अपडेट कर लेना, ठीक है। अब मैं कल को, अरे एक फर्दर अपडेट और आई है, फर्दर मीन्स एक और आई है, तो फर्दर ये प्लस करता है चीजों को, प्लस ये वाला, और एंड वाला जो होता है, बस ये एडजेक्टिव वो कंजक्शन होता है एंड। तीसरा, हिज वॉइस कैरीड फार्दर देन माइन। कैरी पता क्या होता, आवाज दूर तक जाना। जब हम बोलते हैं ना हेलो, किसी को बुलाया, अरे सुनो, नहीं पहुंची, दूसरा चीखा, अरे सुनो, वो पहुंच गई आवाज, तो ये कैरी हो गया, कैरी। तो हिंदी, उसकी आवाज ज्यादा दूर दिखाना, दूर जाती है, और तुलना भी है देन माइन। और हल्का सा इशारा करूं मैं आपको, अगर आपको लगे ना कभी देन दिया हुआ है तो इसे ही पकड़ लेना, देन हो तो, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है। तो ये फर्दर और ये फार्दर और ज्यादा दूर, उसकी आवाज ज्यादा दूर जाती थी मेरी आवाज से, माइन। क्वेश्चन नंबर अगला, ये तो आप कर ही लोगे, जरा बताना, अमेरिका भारत से, यहां से अगर जाओगे आप, फ्रॉम मतलब यहां से शुरुआत करो, तो सुने, अमेरिका भारत से अगर चलना शुरू करो तो ज्यादा दूर है चाइना की तुलना में। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, भारत से जब आप चलोगे तो आप चाइना जल्दी पहुंच जाओगे, बॉर्डर है वो, और अमेरिका देर से पहुंचोगे, तो अमेरिका दूर है, ये वाला। तो जब आपको लगे कि एक स्थान दूसरे से दूर है तो ये लगाना, और चाहिए तो ये लगा देंगे फर्दर। दोनों शब्द अच्छे थे। और फादर तो हमारा पिता होता है, वो अलग है। तैयार है ना टेस्ट के लिए? शाम को टेस्ट होगा, उसमें मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। अब हम आते हैं जी 8वें नंबर पे। तो एक शब्द मुझे मिला फर्टाइल। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा मुझे ध्यान आ गया कि यार पिछले साल इसके ऊपर एक ऑप्शन दिया था, वो देख लो, फ्यूटाइल। ये हुआ फायदा हमारे अनुभव का, आपको पता भी नहीं चलता, वरना ये क्या है, दोनों अलग हैं। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। उपजाऊ क्या क्या चीज है? उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सोइल, उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड, उपजाऊ महिला जो बच्चे दे सकती हो, फर्टाइल वुमेन। समझ गए? और फर्टाइल माइंड, किसी का दिमाग इतना तेज है उसमें से नए नए विचार निकल कर आते हैं। तो जब कहीं चीजें बड़ी मात्रा में निकलती हों, चाहे वो किसी के बच्चे हों, बच्चे ज्यादा दे सकती महिला, या खेती में बहुत ज्यादा फसल अच्छी हो सकती है, या किसी के दिमाग में नई नई बातें आती हैं, फर्टाइल है उसका दिमाग, महिला फर्टाइल है, वो जमीन फर्टाइल है। तो ये फर्टाइल हो गया हमारा ये वाला। कोई जानवर भी फर्टाइल हो सकता, मछलियां तो बहुत फर्टाइल होती हैं, एक एक बार में 1,000 अंडे दे जाती हैं वो, तो फर्टाइल एनिमल सब होते हैं। ये एक शब्द इसी से बन जाता है, ये एडजेक्टिव है, सबको ऊपर लिख रखा मैंने, इससे बन जाता है एक फर्टिलिटी, और ये क्या बन गया हमारा? नाउन। ये होता है उपजाऊपन, उस भूमि का कितना उपजाऊपन है, कितनी उपजाऊ है वो, तो फर्टाइल, और उपजाऊपन कितना है तो वो लगा देंगे नाउन।
तो बस नाउन बन गया, शब्द वही है। इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल दिए, वो देख लेंगे, इसे भी समझाएंगे। तो ये है हमारा प्लांट्स ग्रो, पौधे पैदा होते हैं या बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, वेल अच्छी तरीके से, किसमें, इन फर्टाइल सोइल, उपजाऊ मिट्टी में। दूसरा, सम फिश आर वेरी फर्टाइल, कुछ मछलियां बहुत ज्यादा उपजाऊ यानी कि बच्चों को पैदा करने वाली होती हैं। दे ले, इस शब्द का ध्यान रखना, ले सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड, इसे नोट कर लो। जब आपको लगे कोई पक्षी या कोई मछली या छिपकली अंडे देती है तो फर्स्ट फॉर्म ले, सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड, आगे अंडे होंगे, यहाँ पे अंडे आगे होंगे। तो ये काम आएगा आपके। हिंदी इसकी ये है, कुछ मछलियां इतनी ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं कि वो एक बार में 1000 से भी ज्यादा अंडे दे देती हैं। बताओ कितने अंडे दे रही हैं, तो फर्टाइल हो गई वो। किसी जगह पर आपको देखा, आपसे किसी ने कह दिया भाई भूमि फर्टाइल है, समझ जाना वहां खेती बहुत अच्छी होती होगी, ये इसका मतलब है। अब एग्जाम्पल हमारा जो है 9 नंबर पे आएगा, वो दूसरा होगा, ये वाला, इसका ध्यान रखना, लेगा। ये होता बेकार, व्यर्थ, फ्यूटाइल। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं पढ़ा दिया मैंने, ध्यान रख गया मुझे। ये जो शब्द था हमारा फर्टाइल, ये हो गया उपजाऊ, तो मैंने आपको बी वाले में देख लेना चाहे, जरूर पढ़ाया होगा, बैरन, एंटोनियम है इसका, ये बंजर होता। ऐसी महिला जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, जिसे बांझ बोलते हैं, बांझ, वो भी यही है। जिस भूमि पे खेती हो ही नहीं सकती, बहुत ना के बराबर होती है, वो बैरन हो गया। तो ये बंजर और ये उपजाऊ एंटोनियम है। किसी का दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, बुद्धू है वो, बैरन, ही हैज बैरन माइंड। और जो हमारा बिरबल था उसके बारे में ध्यान रखना, ये था फर्टाइल माइंड था उसका, फर्टाइल माइंड। ये आपके बराबर में नए नए किस्से बनाता भाई, वो दिमाग से नई नई बातें करता, फर्टाइल। ये लोग कामयाब होते हैं, ये बुद्धू से रह जाते हैं बेचारे, बोलते नहीं है ज्यादा ये। तो ये एंटोनियम है इसका। अब हम पाते हैं, ये पता क्या है, इसे सही से समझ लो। कभी भूमि या मिट्टी में लगा दो आप, वो तो ये लगेगा। ये क्या है फिर, ये है कि किसी ने बहुत ज्यादा कोशिश करी कुछ हासिल करने की, हासिल नहीं कर पाया, तो उसके प्रयास जो थे, एफर्ट, अटेम्प्ट, वो फ्यूटाइल रहे, वो कामयाब नहीं हो पाया। तो जब किसी के प्रयास, किसी की कोशिशें नाकाम रह जाएं, तो वो जो नाकामी मिली वो ये है फ्यूटाइल। तो ये है, देख लेंगे, 2 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ के प्रयास, फ्यूटाइल अटेम्प्ट, ये भी प्रयास होता है, व्यर्थ का प्रयास। कैसे करके, देयर, अच्छा सुनो, ये आप कब यूज करोगे, आपके सामने कोई कहानी चल रही है, ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे से बिजनेस शुरू करने को कहा, उसने मना कर दिया, फिर उसने कोशिशें करी, उसके पापा से कहा, लेकिन वो फिर भी शुरू नहीं करा उसने बिजनेस। तो वो जो उसने कोशिशें करी कैसी रही, फ्यूटाइल रही। और कामयाब हो जाएंगे अगर, तो वो अलग होगी फिर हमारी, ये अलग है। तो देयर एफर्ट्स टू रिवाइव, जिंदा करना। ऐसा सुना है मैंने भी, पता नहीं सच है या झूठ, कि सांप का काटा हुआ है अगर, तो उसे सपेरे लोग जिंदा कर लेते हैं, पता नहीं मुझे। दूसरी बात, और मैंने ये भी सुना कि अगर करंट से कोई मर जाए तो उसे पानी में, पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर, ना मेरे सामने हुआ कभी ऐसा। इट इज द मैटर ऑफ सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास का एक मामला हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा इस बारे में, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा जाता नहीं हूँ गहराई में। तो ये दोनों बातें जो हैं मेरी नज़रों में, ये हमेशा ऐसे प्रयास जिंदा करने के फ्यूटाइल होंगे, बढ़िया यूज़ कराए इन्होंने, उनके प्रयास उसे फिर से जिंदा करने के वर फ्यूटाइल, बेकार थे। क्या बेकार थे, वो प्रयास, नहीं होता वो जिंदा। दूसरा, ही ब्रॉट हिज आर्म अप, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, इन ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट, इसका मतलब यह है कि जिस उद्देश्य से उसने हाथ उठाया होगा वो पूरा नहीं हो पाया होगा। तो उसने हाथ अपना ऊपर उठाया और व्यर्थ प्रयास गया उसका, क्यों, टू वार्ड, इसका ध्यान रखो जरा, इसका ध्यान रखना, ये तो शब्द सीख गए हम, अब इसकी हिंदी समझ गए, व्यर्थ या बेकार। जब किसी की कोशिशें, एफर्ट या अटेम्प्ट फेल हो जाए, तो फेल मतलब फ्यूटाइल रहा वो, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव है ये, खत्म हो गई ये वाली बात। एक शब्द है वार्ड ऑफ, पूरा ये, इसका ध्यान रखना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये नोट कर लेना। ये फ्रेजल वर्ब, इसकी हिंदी क्या होती है,
देखो इसकी हिंदी ये है, ये किसी ने मेरे ऊपर मारकर मारा और मैं यूं हो गया, बच गया मैं, या मैंने मारा वो हट गया, ऐसे करके। ध्यान रखेंगे, जब कोई किसी के ऊपर मारता है और वो बचने का जो प्रयास करता है वो ये होता है वार्ड ऑफ, उससे हटना चाह रहा वो, यहां काम आएगा। एक बात और, वार्ड ऑफ के बाद में हिंदी लिख देना भूत प्रेत को भगाना, वार्ड ऑफ द एविल्स, बुराइयों को दूर करना, भूत प्रेत भगाना किसी के ऊपर से, या प्रहार से बचना, 3 जगह काम आएगा ये। तो स्पेलिंग ध्यान रखना, OFF। तो वार्ड ऑफ, किसी के प्रहार से बचना, इस तरीके से अपने शरीर को हटा करके ऐसे करके कर दिया, ऐसे करके, ये होता है वार्ड ऑफ। या भूत प्रेत को भगाना या बुराई को दूर करना, वार्ड ऑफ। तो यही है, उसने कोशिश करी बचने की, लेकिन उसके लग गई वो चीज, तो फ्यूटाइल रहा उसका प्रयास उस चीज से बचने का। 2 पेपर हो गए और दोनों में ही कुछ शब्द अपने आप में मैंने दिए हैं। जब अगली क्लासेस होंगी तो जो और रह गए वो बाद में देंगे आपको, यानी कि अगले महीने की जो क्लासेस होंगी पहले ये तो पूरी कर लो आप। जब ये पसंद आएगी आपको, फिर आपसे बात करेंगे, आपसे मैसेज मांगेंगे रिप्लाई में कि शुरू करें या नहीं, लगेगा तो कर देंगे, वरना कोई बात नहीं। संख्या देख लेंगे कितने लोगों को चाहिए, ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि करके रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे कहो ना आप कि सर आप करो जो करना आपको, हमारे ऊपर छोड़ दो, बस हम तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन तो हमें बड़ा मजा आएगा, हम तो अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे चीज़ों को फिर, लेकिन हमें आपका भी टेस्ट देखना होता है कि आपको क्या पसंद है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसकी कीमत वो जानते हैं जो SSC का पेपर दे चुके होते हैं या इंग्लिश का पेपर, उन्हें पता ही क्या है। ये सामने आए हुए ना, उनके पेपर में यही आता सब कुछ। 10 नंबर पे एक शब्द आता, फेड अप विद, फेड अप विद, पूरा ये तो बहुत बोलते हैं आई एम फेड अप विद दिस म्यूजिक, यार मैं तो इस म्यूजिक से पक गया। या कह सकते हैं सर आई एम फेड अप विद योर क्लासेस, बहुत पक गया, मैं छोड़ दूंगा क्लास अब आपकी। या कुछ भी, आई एम फेड अप विद योर फेस, मुझे तुम्हारे फेस से नफरत हो रही, बार बार तुम ही आ जाते हो रोजाना। या आई एम फेड अप विद, या मैं कह सकता हूँ मैं ऑरेंज 3-4 बार पहन चुका शायद, तो कह सकते हैं सर अब हटा दो इसे, आई एम फेड अप विद दिस कलर। तो आई एम फेड अप विद, ऊब जाना, परेशान हो जाना उससे, ये होता आई एम फेड अप विद। अगर ये जोड़ा है तो, और एक जोड़ा और ध्यान रखना, ये अलग होता है टायर्ड ऑफ, ये भी यही है। हिंदी सेम है दोनों की, इसे लगा दो या इसे, लेकिन ऑफ आएगा। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ योर क्लासेस या आई एम फेड अप विद योर क्लासेस। तो फेड अप विद समथिंग, टायर्ड ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब किसी चीज से ऊब जाना, यह व्यक्ति भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आई हैव बिकम फेड अप विद सिटी लाइफ, मैं यार शहर की जिंदगी से ना ऊब गया हूं, मैं गांव जाना चाहते हैं अपने, ये तो बोलते हैं। ये गांव से ऊब गए, शहर जाना चाहते हैं, तो एक जैसी चीजों से जो दिल ऊब जाता है उसे बोलते हैं फेड अप विद। अब दूसरा देख लो, ये भी हो जाता है जब आप किसी से पहले रिलेशनशिप में आते हो, भाई से या दोस्त से, किसी से भी, या कोई जो है आपकी शादी हो रही हो, ऐसा होता है। अगर सिर्फ आपको फिजिकल लव है तो आप उससे बहुत बातें करेंगे, रात को 12-12 बजे, 2-2, 3-3 बजे, धीरे 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 खत्म आकर्षण, आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन वो खत्म हो गया। फिर आप उसकी जो रोजाना की बातचीतें हैं उससे फेड अप, अरे भाई रख दे फोन फेंक दो, कैसे करके, ये जो कर रहा है हम, यही है। लड़का लड़की कोई भी किसी से ऐसा हो सकता है। तो आई एम फेड अप विद, हर रूटीन टॉक्स में उसकी रोजाना की बातों से पक गया यार, वो ही खाना खा लो, खाना। ठीक है, 11 नंबर पर आते हैं अब हम। ग्यारह नंबर पर आप एक चीज देख रहे होंगे, आज के पेपर में फ्रेजल वर्ब बहुत आ रही, फेड अप विद, फॉल आउट, अब फिर आ गई फॉल थ्रो। हमें पता है क्या जरूरी है, हम वो पढ़ाएंगे, आप तो बस चीजों को सीखते जाओ। फॉल के साथ में थ्रो, जब किसी की योजना, जब किसी का प्लान, किसी की स्ट्रेटजी, किसी की जो है अरेंजमेंट या डील हो, फेल हो गई, काम नहीं कर पाई, तो वो जो फेल हुई है फ्रेजल वर्ब के रूप में, वो ये है। तो ये है हमारा सवाल, असफल हो जाना, डील, प्लान, पर्सन या अरेंजमेंट। सवाल है देयर इज स्टिल ए रिस्क, अभी भी एक खतरा है कि द होल डील, पूरी की पूरी डील, विल फॉल थ्रो, यानी कि जो डील करी जा रही है वो खत्म हो सकती है, वो असफल हो सकती है, खतरा है। तो जब हमारा सब्जेक्ट डील हो, सब्जेक्ट, या हमारा सब्जेक्ट प्लान हो, या हमारा सब्जेक्ट स्ट्रेटजी हो, या जो है पिकनिक पे जा रहे हैं आप सब, ये जब असफल रहें, मज़ा नहीं आया इसमें, तो इसे बोलते हैं फॉल थ्रो। दूसरा, आवर प्लान, देखो सब्जेक्ट आ गया,
आवर प्लान फॉर ए पिकनिक, हमारा जो पिकनिक का प्लान है, मैं फॉल थ्रो, फेल हो सकता है भाई साहब, नहीं बन पाएगा वो। तो फॉल थ्रो किसी चीज की योजना, डील, अरेंजमेंट जब काम ना कर पाए तो फॉल थ्रो होगा वो, ध्यान रखना इसका। और इसकी सेकंड फॉर्म वही है फेल, और थर्ड फॉर्म है इसकी फालन। फिर मैं आऊंगा, दोनों हो गए 12 नंबर पे, ये भी फ्रेजल वर्ब है। पेपर में क्या आएगा हम उसके हिसाब से अपनी क्लास को तोल के चल रहे हैं पूरे तरीके से, कि अगर पेपर उस टाइम होगा तो कुछ मिलना तो चाहिए आपको पेपर में। तो शब्दों को भी सीखो। एक चीज देखो जरा, आपको लग रहा है ये शब्द पेपर में आएगा, मैं बताऊं कभी कभी आ भी सकता है, लेकिन ये जरूरी बहुत है। फसाड, जो सामने बिल्डिंग है हमारे, उसका जो आगे का चेहरा है जिस पे बहुत सारी शीशे वगैरह लगे होते हैं, जिस पे सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि फ्रंट है ना वो, फ्रंट उस पर वो फसाड है। और किसी का चेहरा जो बनावटी उसने बना रखा है, परेशान है लेकिन खुश होकर दिखा रहा, वो भी उसका क्या है, चीयरफुल फसाड। पेनफुल, स्ट्रेसफुल, ऐसा हो सकता है चेहरा उसका, तो फसाड जो दिखता है उसके चेहरे पर। तो ये भी कराया। अब हम आते हैं फॉल बैक। तो आप ना बस इतना काम करो, इन पेपर को नोट करो, पेपर को सबको नोट करो इन्हें, और इन पेपर को इस तरीके से रख के वीडियो को देखो आप, और हाँ ये यहाँ पे ये है एग्जाम्पल, ये सही है, और एक बार इसे पढ़ लो, बंद कर दो, और फिर सैटरडे का टेस्ट दो। आप इतना काम करो, इसके अंदर है क्या चीज़, क्या और ऐड करूं, क्या मैंने छोड़ दिया, वो मैं लूंगा डिसीजन, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, मुझे पता है आपके लिए कौन से शब्द ज़्यादा बेहतर हैं, कौन से को छोड़ना, कौन से को अगले महीने में पकड़ना। ठीक है, आप बस पढ़ते चलो इन्हें। फॉल बैक, फॉल बैक सुन लो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द समझाने जा रहा हूं मैं। अकेला फॉल बैक, ये है मैं गया और मैं, अरे ये तो मेरे काम की बात नहीं, पीछे को आ गया। मतलब जब आप अपने कदम वापस ले लो पीछे को, वो फॉल बैक होता है। और ये काम दुश्मन भी तो करते हैं, दुश्मन करते हैं, दूसरी सेना करती है। जैसे अभी चीन ने फॉल बैक करा, पीछे जाना पड़ा उसे, पता नहीं एक्चुअल में गई या नहीं गई, वो बता रहे हैं कि अभी नहीं गई है। या कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान को पीछे जाना पड़ता ताकतवर होने की वजह से, और सच बात भी है, राइटफुल जो है उस चीज़ के लिए हम हैं, हमारा देश है। तो वो जो दुश्मनों का पीछे हटना है वो भी फॉल बैक है, और कोई पीछे हट जाए ऐसा करके वो भी फॉल बैक है। ये हो गया सिर्फ फॉल बैक। और ऑन लगाते ही पूरी फ्रेजल वर्ब चेंज हो गई। अब ये हो गया निर्भर रहना। निर्भर रहना इसका इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। फिलहाल तो लाइट आ रही है, अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, ठीक है, लाइट आ रही है, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो लाइव क्लास में हैं, ये क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, इसे इस तरीके से बनाया जाता है कि आपका पूरा पेपर आपकी समझ में आ जाए, और आपको 8 से 9 क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम आपका फिक्स है। लाइव आएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर क्या समस्याएं आएंगी वो भी सुन लो। आप दिल्ली में हैं, नेटवर्क अच्छे हैं आपके, आप मजे ले जाओगे क्लास के। बेचारा जो गांव में बैठा हुआ है, नेटवर्क नहीं है, वो कैसे देखेंगे? तो रिकॉर्डेड ही बेहतर है अपने इस एरिया के हिसाब से। लाइव क्लास का प्रबंध करेंगे, पहले नेटवर्क अच्छे होने दो, फिर तो कोई टेंशन नहीं, बड़ी एलईडी लगाएंगे, सब काम हो जाएगा। फिलहाल अभी समय नहीं गंवाना है। वी शुड नॉट फ्रिटर अवे, देखो यूज कर लिया मैंने, अभी सीखा मैंने ये। वी शुड नॉट फ्रिटर अवे अवर टाइम, हमें इसे गंवाना नहीं है। वी यूटिलाइज इट, हम इसका प्रयोग करेंगे। जो हमें मौका मिला ना, यार घर पे बहुत टाइम मिल रहा है, इस टाइम बैठने का, पढ़ लो खूब सारा, ये करना हमें। और इंशाल्लाह जब आप पेपर देने जाओगे तो इस समय को याद करोगे कि यार ऑनलाइन क्लासेस में किसी से भी पढ़े हो आप, बहुत फायदा हुआ था, इसलिए हम इस काम में लगे हुए हैं आपके। तो अंधेरा होने वाला है, लाइट भाग गई, मैं अचानक से बल्ब खोल दूंगा, तो सुनो, लाइट चले जाने पर फॉल बैक ऑन कैंडल्स, फॉल बैक ऑन टॉर्च, या फॉल बैक ऑन लैंप, तो मैं उसके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा। तो फॉल बैक पीछे हटना, फॉल बैक ऑन आ गया तो निर्भर होना, फर्क पड़ गया। देखो जल्दी से, फॉल बैक पीछे हटना, सेना का या दुश्मन का, लेकिन फॉल बैक ऑन, ऑन का ध्यान रखना सख्ती से। तो हिंदी है पर निर्भर रहना या के सहारे रहना। क्वेश्चन पहला, शी हैज नो रिलेटिव्स, देखना जरा सही से, शी हैज नो रिलेटिव्स, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। टू फॉल बैक पीछे हटने के लिए, या टू फॉल बैक ऑन जिसके ऊपर वो निर्भर रह सके। ऑन लग रहा होगा देखो, और सुन लो, ऑन नहीं हो तो सेंटेंस गलत है ये, क्योंकि इसके मीनिंग नहीं बन रहा। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है पीछे हटने के लिए, मतलब ये क्या बात हो रही। लेकिन अब उसका कोई रिश्तेदार नहीं है निर्भर रहने के लिए, वो किसके ऊपर निर्भर रहे, उसका कोई नहीं है, ये इसका मीनिंग है। ऑन सही लगा हुआ इसके अंदर।
फिर आता हूं मैं दूसरे वाले पे, एट लीस्ट कम से कम, वी कैन फॉल बैक, एट लीस्ट होता कम से कम, वी कैन फॉल बैक ऑन कैंडल्स, हम मोमबत्ती के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, मोमबत्ती का सहारा ले सकते हैं, इफ द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, अगर ये बिजली फेल हो जाती है मतलब चली जाती है अगर, तो मोमबत्ती जला लेंगे हम। तो मोमबत्ती का भी अच्छे से यूज आप कर सकते हैं इस अंधेरे में, जब आपको लगेगा कि अब मुझे जला लेनी चाहिए। फिर आते हैं सी नंबर पे, द एनिमी हैड टू फॉल बैक, अब ये वाला भी आ गया, ये वाला इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। अब ऑन मत लगाना, ऑन लगते ही हिंदी बन जा रही है डिपेंड, ऑन लगते ही ऑन लगेगा तो, क्योंकि ये होता ना डिपेंड ऑन, यहां से याद कर लो, और ऑन खत्म है तो ये होता पीछे हटना, गो बैक, बैक हो गया ना पीछे हटना। तो द एनिमी हैड टू फॉल बैक, दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, व्हेन आवर इंडियन आर्मी अटैक्ड बोल्डली, जब हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी से हमला किया, सब पीछे हट गए, ये तो ये फॉल बैक आएगा, ऑन मत लगाना, ये तो गलती आती पेपर में। इस सेंटेंस में ऑन डालना सेंटेंस को खराब कर देना, और इसके ऊपर वाले में जिसमें हमें मोमबत्ती पर निर्भर रहना था वहां ऑन का होना बहुत जरूरी है। तो यही तो चीज होती जो बच्चे नहीं पकड़ पाते, सर ऑन क्यों लगाया था, इसलिए लगाया था, निर्भर रहना था वहां पे। तो जब निर्भर रहना हो इसके साथ तो ऑन जरूर, और जब पीछे हटना हो तो इसे हटा दो, पीछे हट जाओ, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 मुझे और ज्यादा शब्द नहीं मिले जो मैं ध्यान से करवाता आपको, तो मैंने ये पकड़े, ये भी जरूरी है। फैसिलिटी 13 नंबर पे, सब जानते हैं सुविधा होती है, लेकिन ये शब्द जरूरी है आपके लिए, फेलिसिटी, ये ध्यान रखना। 1 नंबर का सिनोनियम आता है, बस सिनोनियम की वजह से पढ़ा रहा हूं मैं ये। फैसिलिटी ये सी है, फैसिलिटी सुविधा, फेलिसिटी खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, सिनोनियम ध्यान रखना, प्लीजर या जॉय, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है फैकल्टी, ये बच्चे ने पूछा था मुझसे, सर इसमें फर्क क्या है, ये पूछा था बच्चे ने, ये फैसिलिटी में और फैकल्टी में फर्क क्या है। सुने, आपको जो सुविधाएं मेटेरियली दी गई हैं, मेटेरियल मतलब जो आपको बैठने के लिए जगह, कूलर, पंखा, आपको किताबें, आपके पास में पेन, या जो है आपको रहने के लिए रूम, या बिल्डिंग कैसी है, आपकी छत कैसी, ये जो है आपको अच्छी सुविधाएं, फैसिलिटी हैं। और वो जो वहाँ काम कर रहे लोग हैं ना, वो फैकल्टी है। तो फैकल्टी किसी जगह पर, खास करके तो ये अध्यापक गण के लिए आता है। जैसे मान लो हमारी नालंदा ऐप है, इस पे के सर भी हैं और हमारी पूरी टीम है एक, और मैं भी हूँ, तो हमारी फैकल्टी है एक। आप इस ऐप पर चल रही जो क्लासेस हैं जीके की, उनकी डेमो क्लासेस ने, उनको देखें, समझें, हो सकता है कि बहुत काम की चीज़ हो आप छोड़ रहे हो उन्हें, नहीं यार समझ में छोड़ दो, ऐसे हमारे साथ है, हमारी समझ में नहीं तो हमारी भी छोड़ दो, अपनी ज़रूरतें देखो आप। तो मैं बता रहा था ये फैकल्टी है हमारी पूरी एक, जिसमें हम लगे हुए हैं। किसी मेडिकल स्टाफ को भी बोल सकते हैं फैकल्टी, खास तरीके से अध्यापक के लिए है ये। तो बहुत सारे अध्यापकों का एक समूह होना, वो फैकल्टी, इसमें व्यक्ति हैं, और ये सुविधाएं होती जो हम देते हैं आपको सुविधा। जैसे मान लो हमने कह दिया कि ठीक है आपकी जो क्लासेस हैं वो 23 जुलाई तक नहीं रहेंगी, 25 तक कर दी गई, ये आपको सुविधा दे दी हमने, एंजॉय करो आप। तो सुविधाएं जिनका आप लाभ उठाओगे, फैकल्टी जो लोग होते हैं, वो एक मीनिंग और है फैकल्टी का इसका, ये हमारी शारीरिक और मानसिक योग्यता भी होती है, हमारी योग्यता भी होती है किसी की, ये फैकल्टी, हमारी फैकल्टी, ठीक है। जैसे इज देयर ए कॉल बैक फैसिलिटी ऑन दिस फोन, पता क्या बोल रहा है। जैसे ऐसा होता कभी कभी आपके पास, कभी कभी जरूर 50 फोन आए हो मान लो, तो एक फोन ऐसा आएगा आप कॉल बैक करोगे लगेगी नहीं। तो ये पूछ रहा है क्या इस फोन पे मैं कॉल बैक कर सकता हूँ, फैसिलिटी है, ये वाली सुविधा है इस पर, ये पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कस्टमर केयर से फोन आया आपको पर 121 से, आपने रिसीव कर लिया, आप कॉल बैक नहीं कर सकते, तो वहां फैसिलिटी हटी हुई है, कहीं कर सकते हैं आप मेरे नंबर पर कॉल बैक कर सकते हैं। तो ये होता है फैसिलिटी, सुविधा होना। तो पूछ रहा है क्या इस नंबर पे कॉल बैक की फैसिलिटी है, ये पूछ रहे थे। एग्जाम्पल दूसरा मैंने बहुत सिंपल दिया, फेलिसिटी का सिनोनियम प्लीजर, भाई इतने पूछा। एक बात का ध्यान रखना, जोड़ा है पूरा, जॉय एंड फेलिसिटी। पता क्या, जॉय आनंद, जो आप कहीं पे मजे कर रहे हो और उससे जो खुशी प्राप्त होगी वो फेलिसिटी, तो ये तीव्रता बढ़ जाएगी इसकी। तो जोड़ा है पूरा ये जॉय एंड फेलिसिटी, ये वाला ई है इसमें, ये अलग है, ये अलग है। तीसरा एग्जाम्पल, बोथ
रिक्त स्थान, ऐसा आता सवाल, बहुत रिक्त स्थान एंड स्टूडेंट्स अपोज द मीजर्स, मापदंड हैं उसका विरोध कर दिया। बताओ स्टूडेंट्स है तो पीछे फेलिसिटी होगी, फैसिलिटी या फैकल्टी होगी? अध्यापक और छात्रों दोनों ने, बहुत फैकल्टी अध्यापक गण एंड स्टूडेंट्स दोनों ने ही मना कर दिया कि ये हटाओ, ये तरीका सही नहीं है। कोई प्रिंसिपल ने डायरेक्टर बना दिया होगा, सबने मना कर दिया कि ये मत करो। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही हैज द फैकल्टी, इसका मतलब योग्यता भी होता है। देखो योग्यता में किस तरीके से यूज हुआ है, ही हैज द फैकल्टी ऑफ डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ये समझ लीजिए आप, ऐसे समझोगे आप, आपने देखा एक सिंगर है गाना गाने वाला, तो वो गाना गा रहा बस, ठीक है, ये उसकी सिंगल फैकल्टी है, एबिलिटी मतलब। अब ऐसा है कि वो डांस कर रहा, मतलब डांस तो ये हो गया एक एक, लेकिन ऐसा कि डांस भी कर रहा साथ में और गाना भी गा रहा, वो इसके पास है ये वाली फैकल्टी। कौन सी वाली? जिसमें वो दोनों काम एक ही समय पर कर सकता है। तो जब एक ही समय पर दो काम करते हैं तो वो योग्यता जो होगी वो फैकल्टी हो गई। फैकल्टी मीन्स कुछ खास गुण, कुछ खास एबिलिटी। तो फैकल्टी का सिनोनियम एबिलिटी भी बन जाएगा। फैकल्टी का सिनोनियम वो तो है ही, हमारा जो स्टाफ है कॉलेज का, स्कूल का, वो फैकल्टी और योग्यता भी होती है। ठीक है, ये हमारा पेपर पूरा हो गया। इन सब शब्दों को सीख लेना, फॉल बैक, फॉल आउट, फॉल थ्रो, फेड अप विद, बहुत जरूरी है, ये आते रहते हैं पेपर में। और उसका भी ध्यान रखना, फ्रिटर अवे बराबर वेस्ट, रीच बराबर अराइव एट, एंटर बराबर वेंट इनटू। समझ रहे हैं? सिनोनियम्स हमारा पहला है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड होता साहस, सिनोनियम है करेज या ब्रेवरी, दोनों सिनोनियम हो गए इसके, दो दे देता हूं मैं। एंटोनियम कायरता, टिमिडिटी, टिमिडिटी बन जाएगा। दूसरा है फोरे, ये होता धावा, हमला बोल देना। आपने सुना है रेड पड़ गई, रेड, रेड पड़ गई कहीं पे, वो ये होता रेड। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? फोरे हो गया कि किसी के जो है आपने जा करके उसका काम चेक कर लिया कि वो काम इलीगल करता है या लीगल, ये फोरे हो गए। और रेड होती पैसों से संबंधित, मतलब फिल्म भी देखना इसके ऊपर है एक मूवी बहुत अच्छी, अक्षय कुमार की या अजय देवगन की, अच्छी फिल्म है, चलो छोड़ो उसे आप। तो फोरे हो गया धावा, सिनोनियम रेड, इसका एंटोनियम नहीं लिखा मैंने, कोई जरूरत नहीं है। फ्रेजाइल, इस शब्द को समझ लो आप, फ्रेजाइल को, ठीक है, काम आएगा, एफ का है ना ये, इसलिए समझा रहा हूं। बेसन का लड्डू लेना आप कभी, बेसन का लड्डू दबाना, बिखर गया, फ्रेजाइल था वो। ऐसी चीजें जो बहुत आराम से अगर हमने दबा दिया तो वो बिखर जाती, टूटना होता है तो ये है, तो ये अलग है, लेकिन ऐसा कि बिखर जाए, वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, फ्रेजाइल बोलते हैं। जैसे कांच की बोतल फ्रेजाइल होती है, गिरते ही चूरा मच जाएगा उसका, या बेसन का लड्डू हो गया, या मिट्टी के बर्तन जो होते हैं फ्रेजाइल होते हैं ये। तो आपको कभी ऐसा मिलेगा, एक सवाल जरूर मिलेगा ऐसा, देखो मैं बोल रहा हूं, टेक दिस बैग या कैरी, टेक गलत बोल दिया मैंने, कैरी दिस बैग केयरफुली, इस बैग को सावधानी से ले जाना। इट हैज रिक्त स्थान मटेरियल, ऑप्शन मिलेंगे वीक, ऑप्शन मिलेगा फ्रेजाइल, ऑप्शन मिलेगा फर्टाइल, ऑप्शन मिलेगा फ्यूटाइल, व्यर्थ, उपजाऊ, कमजोर, और आश्चर्य होगा फ्रेजाइल। क्यों? इस बैग को सावधानी से ले जाना, इसमें बड़ा नाजुक सा जो होता है, टूट जाएगा, हल्की सी चीज पूरा बेकार हो जाएगा, वो ये होता है हमारा फ्रेजाइल। वीक कमजोर होता है जिसमें ताकत कम होती है, और फ्रेजाइल जो एकदम से टूट के बिखर जाएगा। तो फर्क है दोनों में। सिनोनियम कह सकते हैं आप वीक इसका, एंटोनियम हो गया स्ट्रॉन्ग। फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड से बना हुआ, फ्रॉड धोखा, फ्रॉड्यूलेंट धोखेबाज। सिनोनियम हो गया डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, एंटोनियम हो गया ऑनेस्ट। फिर हम आगे आते हैं इसके, तो आता है हमारा 5वें नंबर पे फ्लक्चुएट। देखो फ्लक्चुएट क्या होता है? फ्लक्चुएट ये होता, फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होना, रेट का या किसी भी चीज का हो सकता है, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो ऊपर नीचे होना या बदलना। सिनोनियम है वेवर। अच्छा, वेवर क्यों रखा? जो लहरें होती है ना नदी की, वो ऐसे करके जो होती हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो वहां से रखा ऐसे करके, वहीं से बना दिया वेवर। तो सिनोनियम है इसका ये। और एंटोनियम कांस्टेंट, ठहरा हुआ, कांस्टेंट, रुका हुआ है वो एंटोनियम। ईडियम फ्रेज दो हैं शुरू की, उनमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो देख लो।
देखो ध्यान से सुनना, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मतलब यह है जब मछली किसी गलत जगह पर फंस जाए अनजान से तालाब में, उसका अपना नहीं है तालाब, तो पता क्या हो गया इसका मतलब, मछली तो एक व्यक्ति के रूप में है, किसी व्यक्ति की मुसीबत का फायदा उठाना। जैसे मान लो आप हो, ऐसा होता आपको पैसों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और आप जो है किसी दोस्त के पास गए, सब ने देख लिया यार ये जो है बहुत होशियार बनता, इसे पैसे मत दो, इसका सामान बिकवाएंगे कोई सा। अब वो तो उसके मुसीबत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि भाई ये ज़मीन बेच दे, ये वाली जो पड़ी है, कहाँ है पैसे वैसे नहीं, कुछ भी चीज़। तो वो जो कर रहे हैं काम, ये वो आपको कोशिश कर रहे हैं ये करने की, दे वांट टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, वो तुम्हारी मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, दूसरों की मुसीबतों का लाभ उठाना, ये वर्ब है, फिश इन ट्रबल वाटर्स। आंसर, टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स, और ये तो बहुत चलता, जब भी कोई मुसीबत में हुआ उसका फायदा उठा लिया, तो ये हमारी इडियम्स काम आएगी। लेकिन एक है फिश आउट ऑफ वाटर, उसे देखना कभी आप, जो मछली पानी से बाहर होती है वो तड़पती है बहुत ज़्यादा, मतलब वो बेचैनी से फील करती है, तो उसे बोलते हैं बेचैन, ये अलग है, ये होता अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल ऐसे कह सकते हैं जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक था और आप घर में कैद हो, तो इस टाइम यू आर फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर, वो आपका पानी था, तालाब था, दोस्त आपके, या खेलना कूदना, कहीं पे जाना घूमने, शाम के टाइम कुछ खाने पीने जाना, वो नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप इस टाइम जो है फिश आउट ऑफ वाटर हैं। आप कह सकते हैं सर आई एम फीलिंग फिश आउट ऑफ वाटर, मैं बिल्कुल इस टाइम बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं, अनकंफर्टेबल हैं आप। फ्रेंच लीव, ये क्यों लगाया गया, फ्रांस के लोगों के लिए कहा जाता है, बड़े लापरवाह से होते हैं वो अपने काम के प्रति, तो ये है अपनी ड्यूटी से बिना बताए अनुपस्थित हो जाना। फ्रेंच लीव, उन लोगों की तरह छुट्टी ले ली, तो बिना बताए अनुपस्थित रहना मतलब टू बी अब्सेंट विदाउट परमिशन। 4 नंबर, फेयर एंड स्क्वायर, इसे याद कर लेना। अच्छा स्क्वायर बताओ मुझे जरा, ये होता है स्क्वायर या ये होता है स्क्वायर या ये होता है, चारों दिशाओं में बराबर, यानी कि ईमानदार, सबके लिए बराबर, कोई बेईमानी नहीं, तो इसका मतलब होता है फेयर भी अच्छा। अच्छा बताओ, मैं 2 बार लिखूंगा बोर्ड पे, कौन सा मैंने फेयर लिखा, कौन सा मैंने रफ लिखा, बताना जरा मुझे। ये फेयर लिखा साफ करके, ये ऐसे ब्यूटीफुल ऐसे कर दिया, वो रफ है ना, तो फेयर में तो अच्छा और स्क्वायर में ईमानदार, तो ये हो गया फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार व्यक्ति या सच्चा। ऑनेस्ट, और इसका सिनोनिम ध्यान रख लो, अपराइट, ये ईमानदार होता, शब्दों को इकट्ठा करते जाओ, ये भी ईमानदार होता, कभी जरूरत पड़ेगी तो अंतर बता देंगे आपको, फिलहाल दोनों ईमानदार हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर हमारी ईडियम है, इसका मतलब है ईमानदार, सिनोनियम होगा इसका आंसर मतलब अपराइट या ऑनेस्ट। अब आपके दिमाग में जरूर होगा सर कैसे पूछेंगे ईडियम्स, या ये फ्रेजल वर्ब कैसे पूछी जाएंगी, या ये जो वोकेबलरी आप हमें सिखा रहा हो पेपर में कैसे आएगी। आज शाम को क्लियर हो जाएगा, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा, अरे ऐसा आएगी यार, आप पता चल गया, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लाई ऑफ, ऑफ होता हाथ हट जाना हैंडल पे से, तो देखना जरा, गाड़ी आपके हाथ में, हैंडल आपके हाथ में, हैंडल छूट गया यानी कि धैर्य खो देना, अपना धैर्य खो दिया, गुस्से हो गए बहुत ज्यादा, तो फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स धैर्य खो देना, बराबर टू लॉस वंस टेम्पर्स, अपना धैर्य खो देना। फूट द बिल, याद कर लेना, ये होता बिल पे करना या खर्चा सहन करना। मान लीजिए मैं कहीं गया किसी दोस्त के साथ ऑफिस में और मुझसे शीशा फूट गया, वो मेरा दोस्त है, वो वहीं काम करता, अब शीशा फूट गया, बॉस आए, किसने छोड़ दिया, शीशा है बहुत महंगा, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मेरा दोस्त बेचारा, चल यार तुझसे गलती हो गई, मैं दे देता हूँ पैसे, वो फूट द बिल कर रहा है वहाँ पे, तो फूट द बिल होता है खर्चा सहन करना। या कहीं पार्टी ली दोस्तों ने, 10-15 लोग हैं, बर्थडे पार्टी है, तो जिसकी बर्थडे है, जो दूल्हा बना हुआ होता है, दूल्हा कहते हैं उसे, दूल्हा बना माना, उसकी शादी हो रही है समझ लो तरीके से, वो बढ़िया कटेगा वहाँ पर, तो कटेगा नहीं मतलब दोस्ती चलता है, दूसरा भी देगा आपको, तो वो जो हमारा फूट द बिल है, इसका मतलब है अपना बिल देना, बिल कौन सा, तो खर्च करा आपने, या किसी का नुकसान हो गया उसे भर देना, तो ये होता फूट द बिल बराबर टू पे द बिल या टू बियर एक्सपेंसेस। 6 इडियम्स हो गई, 5 सिनोनियम, 5 एंटोनियम, पीछे शब्द भी सिखा दिए। आज शाम को देखना है कि आप सीख पा रहे हो या नहीं, किस तरीके के सवाल आते हैं ये भी दिखा देंगे।
तैयार रहें। शाम को 25 या 20 नंबर का टेस्ट होगा। शाम जो टेस्ट होगा शाम को, उसमें जो मैंने क्लास नंबर फर्स्ट शुरू करी है, ABCDEF, कितने होगा F, इनका टेस्ट होगा आज। अगले हफ्ते पढ़ाएंगे, फिर उसमें जो टेस्ट होगा वो उसमें ये भी आएंगी पिछली वाली, वो होगा फिर 14 अल्फ़ाबेट का, यानी कि 12 अल्फ़ाबेट का। तीसरा वाला होगा 18 अल्फ़ाबेट का, और लास्ट वाला होगा हमारा 18, मतलब वही 26 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे हमारी इस तरीके से पूरी। 1-2 दिन आगे कर देंगे आपकी क्लास को। फिर लास्ट में होगा सारी 26 का एक बड़ा वाला टेस्ट, वो होगा 50 नंबर का। तो मेरी क्लास में, और मेरा खुद का मानना भी है, किसी की भी क्लास हो, प्रैक्टिस के बिना कभी क्लास पूरी नहीं होती है। ये तो सीख रहे हो आप, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 4 टेस्ट होंगे छोटे छोटे, एक बड़ा वाला टेस्ट होगा, तब आप समझोगे कि यार एक्चुअल में पेपर में नंबर आना कैसे है। ठीक है, काफ़ी बोल लिए, अब आपकी क्लास भी पूरी हो गई, समझा भी सही से दिया, नोट कर लेंगे आप सबको चीज़ों को इन्हें। अच्छा, बात आती है सर कैसे पढ़ें, मतलब तरीका क्या है कि जल्दी सीखें और अच्छा सीखें। तो हम आपको जो ये 10 बजे रात को पेपर भेजते हैं, आप रात को या सुबह को उठ करके अपने इन पेपरों को 1-1.5 घंटा नोट कर ले करो। ये तो तरीका होता है पढ़ाई का। खाली भी तो हो, जब भी तो ये क्लास शुरू करी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आगे चलने के बाद में क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन और वर्ड पावर की सब इसी से होगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको भंडार मिल जाएगा एक वोकैबुलरी का इन 4-5 महीनों में ही, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इन्हें नोट कर ले करो। अपना मोबाइल सामने रखा और नोट करके, हाँ यार ये वाला पढ़ा रहा है, ये सही है, समझ में आ गया, ये ऐसे करके, इससे कॉन्फिडेंस आता है, यानी कि वो सामने होना चाहिए आपको। हालांकि मैंने इस वीडियो के नीचे भी पेपर चलाया, मगर वो इतना काम का नहीं है, बस वो तो फॉर्मेलिटी है। असली बात तो ग्रुप पे मिलने वाले पेपर को नोट करके पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे, उनके नंबर अलग ही आएंगे। सी यू इन द इवनिंग, गेट रेडी फॉर द टेस्ट। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब आपसे अगली क्लास नंबर 7 में मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट।